वेनम द लास्ट डांस कुछ कुछ अश्लील लौंडिया बर्फी जावेद जैसी है। भले ही तुम उसे हेट करते हो या उसे प्यार करते हो, बट तुम उसे देखते जरूर हो अकेले में दरवाजे की कुंडी लगा के। बट बर्फी जावेद कुछ छिपाती नहीं है, लेकिन वेनम 3 मूवी में बहुत सी ऐसी छिपी हुई चीजें हैं, ऐसी हिडन डिटेल्स थी जो तुमने मिस कर दी होंगी। तो चलो जल्दी से तुम्हें पूरी मूवी का एक क्विक ब्रेक डाउन एंड सारी हिडन डिटेल्स बता देता हूं। तो मूवी की शुरुआत होती है नल की बैक स्टोरी से, जिससे वो खुद डिक्टेट कर रहा होता है। वो बताता है कि कैसे उसके सिम्बियोट बच्चों ने उसे एबिस में कैद कर दिया और उसे धोखा देकर भाग गए। एंड अब उसके पास सिर्फ जीनोफेजेस बचे हुए हैं और यही जीनोफेजेस उसका लास्ट रिजॉर्ट है, आखिरी सहारा है, जिनकी मदद से वो आजाद हो सकता है। ऑल्दो मैं ये तो कहूंगा स्टार्टिंग में नल का जो ऑरा दिखाया गया वो बहुत ज्यादा मीनेसिंग और ईविल था। तो अल्टीमेटली नल को आजाद होने के लिए वो कोडेक्स चाहिए था जो तब क्रिएट हो गया था जब वेनम फर्स्ट में रैट ने एडी को पीछे से स्टैब करके ऑलमोस्ट मार ही डाला था। तब वेनम ने एडी की जान बचाई थी। तो उस मोमेंट पर वेनम और एडी के लाइफ फोर्सेस जुड़ गए थे और एडी की बॉडी में वो कोडेक्स क्रिएट हो गया था। तो जीनोफेजेस कोडेक्स को ट्रैक और सेंस भी कर सकते थे, लेकिन सिर्फ तभी जब वेनम और एडी एक होते, यानी जब वेनम एडी को टेक ओवर कर लेता और ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और जैसे ही वेनम एडी को छोड़ता, जीनोफेजेस की रेडार से कोडेक्स गायब हो जाता। एंड मानना पड़ेगा भाई, बाकी डबिंग चाहे जैसी रही हो, बट नल की हिंदी डबिंग एक्चुअल में इंग्लिश वाली से भी ज्यादा तगड़ी लगी मुझे। अब देखो, जो लोग नो वे होम के इस बार वाले सीन और वेनम 3 के इस बार वाले सीन को लेकर कंफ्यूज है कि बार वाला सीन तो एमसीयू में था, फिर ये सोनीवर्स में कैसे आ गया, तो भाई इसका सीधा सा जवाब ये है, सोनी स्क्रूड अप। सोनी ने वेनम 3 में नो वे होम वाले पोस्ट क्रेडिट सीन को रेटकॉन कर दिया, यानी एमसीयू वाले सीन को समहाउ अपने यूनिवर्स में दिखा दिया एंड एक्सप्लेनेशन देने से भी साफ मना कर दिया। और इसकी सीधी सी वजह यह है दोस्तों कि सोनी फिलहाल मार्वल से वेनम को शेयर नहीं करना चाहता। तो इस एमसीयू और सोनीवर्स वाले बार सीन का कोई एक्चुअल एक्सप्लेनेशन ना ही हुआ है और ना ही होगा, ये बस एक रेटकॉन है। हाँ, इसे लेकर थ्योरीज हैं, बट अगेन कोई ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसके अलावा एक चीज और, वेनम 3 जिस तरह से शुरू हुई थी एग्जैक्टली वैसे ही खत्म भी हुई, यानी शुरुआत में हमें नल को कैद में दिखाया गया था और अल्टीमेटली मूवी के एंड में भी वो बेचारा कैद ही रहा और खिसिया के बस धमकियां देता रहा। तो नल के लिए तो इस मूवी में कुछ नहीं बदला, बट हिडन डिटेल ये थी कि ये मूवी वेनम की लास्ट सोलो मूवी तो होगी, बट वो आगे 2 में से एक प्रोजेक्ट में अपीयर जरूर होगा, या तो स्पाइडरमैन 4 में या फिर सोनीवर्स के किसी और प्रोजेक्ट में, किसी और मूवी में। इसके अलावा वेनम 3 में एमसीयू को लेकर भी बहुत सारे कनेक्शंस एंड ईस्टर एग्स दिखाए गए दोस्तों। लाइक एडी नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट वाले सेम कपड़े पहने था, और तो और वेनम ने मूवी में ये तक कहा कि आई एम सो डन विद दिस मल्टीवर्स शिट। अब अगर आप ध्यान से देखो तो फिलहाल सोनीवर्स में मल्टीवर्स का कोई सीन नहीं है, एटलीस्ट ऑफिशियली किसी मूवी में तो नहीं दिखाया गया। तो फिर वेनम ने मल्टीवर्स का नाम क्यों लिया? वो इसलिए क्योंकि वेनम एमसीयू के मल्टीवर्स की बात कर रहा था एंड ये लाइन सीधे सीधे वेनम के एमसीयू कनेक्शन को इंडिकेट करती है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। एडी वेनम का एक पीस बार में छोड़ देता है जस्ट लाइक ही डिड इन एमसीयू, बट इस सिम्बियोट पीस को जनरल रेक्स स्ट्रिकलैंड पकड़कर एरिया 51 जो कि डिकमीशन होने वाला है वहां से एरिया 55 में ले जाता है रिसर्च के लिए। और इसी एरिया 55 में एक सीक्रेट कंटेनमेंट यूनिट थी जो कि सिर्फ और सिर्फ सिम्बियोट्स पर ही रिसर्च के लिए डेडिकेटेड थी, उन्हीं पर रिसर्च करने के लिए बनाई गई थी एंड वहां पर ऑलरेडी और भी काफी सारे सिम्बियोट्स मौजूद थे। उसके बाद एडी का उन गुंडों से सामना होता है, फिर वेनम का उनके सर को खा जाना। और अब देखा जाए तो कायदे से ये मूवी तो भाई आर रेटेड होनी चाहिए थी, तो और बहुत ज्यादा मजा आता, बट नहीं हुई। मतलब खुद सोचो यार, यहाँ इस सीन में जब तुम्हें एक एलियन सिम्बियोट 4 लोगों के सर को कच्चा चबाता हुआ दिखाया जाता है और एक भी लिटरली एक भी कायदे की खून की बूंद तक नहीं दिखती है, तो भाई यहीं से ये सीन चोमू लगने लगता है। अब इमेजिन करो सेम यही सीन होता, बट जैसे जैसे वेनम उनके हेड्स को खाता वहां हमें ब्लड स्ट्रीम और चारों तरफ खून ही खून दिखाया जाता। मतलब रियलिस्टिक लगने के लिए बोल रहा हूं, तो ये सीन कितना इंटेंस और एपिक लगता है। तो ये मूवी में बहुत बड़ा एक मजाक हुआ हमारे साथ। ऑल वेनम मूवीज शुड बी आर रेटेड। भाई रायट, कार्नेट जैसे सिम्बियोट्स को बिना आर रेटिंग के दिखाया जाना एक बहुत बड़ा गुनाह है। वैसे भी कौन सा बच्चे आजकल यार बहुत सुधरे हुए हैं कि जो मतलब आर रेटेड मूवीज नहीं देखते हैं। 14 साल से तो वो हिलाने लग जाते हैं। एनीवेज, तो उसके बाद एडी ने जो वेनम की बेइज्जती की थी ये बोलकर कि वेनम उड़ नहीं सकता, ही कैन फ्लाई, उसी का बदला वेनम लेता है एडी को प्लेन के साइड में चिपका कर। लो भाई, उड़ना है तो उड़ लो। एडी को प्लेन में चिपकाने के बाद दोनों मस्त उड़ के न्यूयॉर्क जा रहे होते हैं, तभी प्लेन पर आ जाता है एक जीनोफेज और एडी प्लेन से कूद जाता है।
जिसके बाद वेनम पैराशूट बनकर एडी को बचा लेता है। तो ये एक जो ट्रिक थी वेनम की, बहुत बहुत ऑसम लगी मुझे। वहीं बात करें इस क्यूटीफाई डॉक्टर की, तो अगर ये चेकअप कर रही हो तो मैं एक दिन में 10 बार बीमार पड़ने को तैयार हूँ, बट एक्चुअल में शी इज अ साइंटिस्ट ऑफ एरिया 51। एक्चुअल में एरिया 51 में साइंटिस्ट बनने का जो सपना था, जो ड्रीम था, वो इसका नहीं बल्कि इसके भाई का था। बट उसकी मौत के बाद उस ड्रीम को टेडी पेन पूरा करती है। टेडी जैसी क्यूट भी है ये ना। वेल, इसका ये नेम कॉमिक्स के थैडियस पेन कैरेक्टर से अडेप्ट किया गया है और पेन को ही बाद में एग्नी सिम्बियोट मिलती है और एटलीस्ट वो पर्पल सिम्बियोट एग्नी जैसी लग तो रही थी कम से कम। बट सरप्राइजिंग चीज ये है कि उसके पास टॉक्सिन जैसी सुपर स्पीड भी थी। अब देखो, वेनम 2 में सबको लग रहा था कि डिटेक्टिव मलिगन के पास टॉक्सिन है जो कि उसे वेनम 2 में मिला था, बट अल्टीमेटली टॉक्सिन ने मलिगन को मरने के लिए छोड़ दिया था और पेन फिर मलिगन को एक ग्रीन सिम्बियोट के साथ बॉन्ड करा के बचा लेती है। ये चीज साफ साफ मूवी में बताई भी गई है। अब ये ग्रीन सिम्बियोट जो मलिगन को मिला था, ये बहुत अजीब और डरावने विजन्स देखता था और जनरल रेक्स एंड डॉक्टर पेन को यही बताता है कि नल आने वाला है और वो सबको खत्म कर देगा, बट इफ कोडेक्स डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो नल नहीं आएगा। और भाई जो भी हो, मूवी देखकर तो मुझे यही लगा था कि सारे इंसानों और सिम्बियोट्स में सबसे ज्यादा नल से अगर किसी की फट रही थी तो वो इसी मुलिगन के सिम्बियोट की फट रही थी। तो डिटेक्टिव मुलिगन के सिम्बियोट की बातें सुनने के बाद रेक्स एडी को पेलने के लिए निकल जाता है अपनी टीम के साथ और काफी पकड़म पकड़ाई चलती है दोनों के बीच एज वी सॉ। वेनम मूवी में एडी के अलावा मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स के साथ बॉन्ड करता है। लाइक हॉर्स वाला सीन तो ऑसम था एंड ये हॉर्स वाला सीन ही वेनम फर्स्ट के बाइक उड़ाने वाले सीन को लेकर बेसिकली एक उसके लिए ट्रिब्यूट था या कह लो कि कॉल बैक था। लेकिन घोड़े तक तो ठीक था यार, बट वेनम ने फिश और फ्रॉग के साथ बॉन्ड क्यों किया? वेल, ये सीधा कनेक्शन था पोस्ट क्रेडिट सीन के कॉकरोच के साथ। यानी मूवी में हमें ये बताया जा रहा था कि वेनम ना सिर्फ इंसानों से बल्कि एनिमल्स और तो और लिटरल इंसेक्ट्स के साथ भी बॉन्ड कर सकता है जरूरत पड़ने पर। और एग्जैक्टली इसीलिए हमें लास्ट में पोस्ट क्रेडिट सीन में वो कॉकरोच दिखाया गया था जिसमें हो सकता है फाइनल फाइट के दौरान अपना एक पीस फायर और एसिड से बचाकर उस कॉकरोच में वेनम ने समहाउ डाल दिया हो जिससे वो एरिया 51 के ब्लास्ट को सरवाइव कर जाए। क्योंकि कॉकरोच किसी भी कैलामिटी को सरवाइव कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर पर्टिकुलरली कॉकरोच को ही चुना गया, जिसके अंदर एरिया 55 के इतने बड़े ब्लास्ट के बाद भी शायद से वेनम का एक पीस अभी भी जिंदा एंड सही सलामत मौजूद हो सकता है। इसके अलावा मूवी में लिजर्ड के एक्टर को देखकर बहुत से लोगों को ये उम्मीद भी लग गई थी कि शायद से अब छिपकली वेनम में आएगी, बट ऐसा नहीं हुआ एंड हमें अगेन डिसअपॉइंट होना पड़ा। मुझे ये नहीं समझ में आता कि जब लिजर्ड को लाना नहीं था, एक अलग ही कैरेक्टर प्ले कराना था, तो भाई लिजर्ड के ही एक्टर को लाने की क्या जरूरत थी? मतलब वैसे भी तुम्हें स्पाइडरमैन देना नहीं है, सिनिस्टर 6 के विलन्स को तुम हीरो की तरह दिखा रहे हो, उनकी सोलो मूवीज ला रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अभी क्रेवन द हंटर जो खुद में एक ईविल बंदा है, उसको तुम एज अ हीरो ला रहे हो, उसकी सोलो मूवी ला रहे हो और अभी से लिख के रख लो भाई, वो पिटेगी, बहुत गंदा पिटेगी। और इतना हगने के बाद भी जब सुकून नहीं मिला सोनी वालों को, तो फिर फैंस को तुम गलत एक्टर्स दिखाकर झूठी होप देते हो बस इसलिए ताकि वो थिएटर में आके तुम्हारी मूवी देखने बैठ जाएं। मूवी देखने के बाद गाली देंगे तो क्या हुआ, टिकट के पैसे तो तुम्हें मिल गए ना, तुम्हारी कमाई तो हो गई। खुद बताओ यार कितना गलत है ये। एक्चुअल में वेनम जैसे कैरेक्टर्स के साथ सोनी वालों ने बहुत बहुत गलत किया है। क्रेवन द हंटर का एग्जांपल मैंने आपको दे ही दिया है। तो सच में सोनी ना अपने फैंस, अपनी ऑडियंस को जरा भी नहीं जानता। इसके अलावा एक और ईस्टर एग आपने जो मिस कर दिया होगा वो था लीथल प्रोटेक्टर कॉमिक्स का। एडी जब वेनम से पूछता है कि वो अपने आप को क्या टाइटल दें, तो वेनम कहता है लीथल प्रोटेक्टर। एंड लीथल प्रोटेक्टर वही कॉमिक बुक थी जिसमें पहली बार वेनम को एक साइड कैरेक्टर से हटाकर एक मेन कैरेक्टर के तौर पर शोकेस किया गया था। और इन्हीं लीथल प्रोटेक्टर वाली कॉमिक बुक इश्यूज में ही वेनम विलन से एक एंटी हीरो बन गया था, यानी उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट, उसका ट्रांसफॉर्मेशन ये भी लीथल प्रोटेक्टर कॉमिक बुक सीरीज में ही हुआ था, जिसे मूवी में वेनम ने शाउट आउट दिया था। तो लास वेगस में गैम्बलिंग और मिस चेन के साथ डांस करने के बाद जब जीनोफेज लास वेगस में आकर पार्टी क्रैश कर देता है, तो जनरल रेक्स वहां आकर एडी को एरिया 51 ले जाता है और यहीं से मूवी का फाइनल एक्ट हो जाता है शुरू। जब वेनम एडी के साथ बॉन्ड करके रेक्स के आदमियों से फाइट कर रहा होता है, तभी उनके कोडेक्स को ट्रैक करके जीनोफेज वहां पर फिर से आ जाता है और सारे सिम्बियोट्स जो कि इन वायल्स में कैद थे आजाद कर दिए जाते हैं। वहां मौजूद साइंटिस्ट एंड दूसरे ह्यूमंस के साथ बॉन्ड करने लगते हैं ताकि जीनोफेज से लड़ सके, उसे रोक सके। यहाँ पर अल्टीमेटली सिम्बियोट्स के एग्जिस्टेंस का बैटल था और जीनोफेज यहाँ पर मुलिगन के ग्रीन सिम्बियोट को निपटा भी देता है, जिसकी सबसे ज्यादा चोक ले रही थी। अब फाइनल फाइट सीक्वेंस में हमें काफी सारे ऑसम एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिले एंड काफी
सारे बहुत मतलब तगड़े तगड़े सिम्बियोट्स भी देखने को मिले, बट द बैड थिंग इज दैट कि सबके सब बहुत जल्दी एंड बहुत ग्रूसम तरीके से मारे जाते हैं। ज़ीनोफेजेस सिम्बियोट्स को अपने मुंह में लगे ब्लेंडर में डालकर उनका सिम्बियोट शेक बना देते हैं। इवन 2 सिम्बियोट्स तो ऐसे थे जो आपस में कंबाइन होकर एक 2 सर वाला सिम्बियोट बना देते हैं। प्लस हमें फाइनल फाइट में लैशर भी देखने को मिलता है। ओवरऑल फाइनल फाइट में वेनम को मिलाकर टोटल 7 सिम्बियोट्स थे, बट स्ट्रिकलैंड इतना बड़ा चूतिया था, वो आरपीजी से ज़ीनोफेजेस के साथ सिम्बियोट्स को भी उड़ा देता है। सिम्बियोट्स तो बेचारे मर जाते हैं, लेकिन ज़ीनोफेज वापस से खुद को हील कर लेता है। तो फिर एक सिम्बियोट स्ट्रिकलैंड को बताता है कि अबे गधे, दुश्मन हम नहीं है, ज़ीनोफेजेस हैं। तब जाकर भाई स्ट्रिकलैंड की अकल आती है और वो सिम्बियोट्स की साइड से लड़ने लगता है। मूवी में एक पॉइंट ऐसा भी आया, जब ज़ीनोफेज हार रहा होता है तो वो नल से कहता है कि पापा ये हमें पेल रहे हैं, प्लीज़ बचा लो पापा। और उनके पापा वहाँ से पोर्टल्स के थ्रू और भी ज़ीनोफेजेस को भेज देते हैं। और फिर जब और भी ज़ीनोफेजेस आ जाते हैं तो फिर फाइट ऑलरेडी मतलब वन साइडेड हो जाती है। तो भाई वेनम के पास फिर उस पॉइंट पर कोई रास्ता नहीं बचता है। वो एडी से बोलता है टाटा बाय बाय और सिम्बियोट्स एंड ज़ीनोफेजेस के साथ कंबाइन होकर एसिड वैट में उन्हें ट्रैप कर देता है और उसके बाद एडी को एक डोर से कर देता है कवर ताकि वो बच जाए, एसिड वगैरह उसके ऊपर ना पड़े। और फिर वेनम खुद को सैक्रिफाइस करते हुए ज़ीनोफेजेस को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, डिस्ट्रॉइंग द कोडेक्स इटसेल्फ। और स्ट्रिकलैंड का कैरेक्टर आर्क भी यहीं से कंप्लीट हो जाता है। वो खुद को रिडीम कर लेता है जब वो उनकी डेथ को इंश्योर करने के लिए अपने हाथ में ही एक सुतली बम फोड़ लेता है। और डॉक्टर पेन वो अपने हाथ में पर्पल सिम्बियोट वाला वायल फोड़ लेती है, जिससे एग्नी उससे बॉन्ड करके अपनी सुपर स्पीड के साथ पेन एंड उसकी कलीग को बचा लेती है। और एंड में एडी चला जाता है न्यूयॉर्क स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देखने एंड वहाँ हमें वेनम और एडी की कुछ गंदी गंदी फोटोज दिखाई जाती हैं। उसके बाद पहले मिड क्रेडिट सीन में नल बुढ़ऊ चेयर पर बैठकर एडी और बाकी सबसे बदला लेने की धमकी देते हैं, भले उठ ना पा रहे हो बात अलग है। और उसके भी बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें बारटेंडर के साथ साथ ऑगी का एक छूटा हुआ कॉकरोच सिम्बियोट के टूटे हुए कंटेनर के पास जाता हुआ दिखाया जाता है, जो कि एक फोर शेडोइंग थी अपकमिंग सिम्बियोटिक स्टोरी लाइन को लेकर। टू बी श्योर भाई अभी वेनम ना सिर्फ जिंदा है बल्कि उसका सफर अभी बहुत आगे तक चलेगा। एंड अल्टीमेटली ध्यान रखना कि जिंदा तो अभी टॉक्सिन भी है कहीं ना कहीं। और एरिया 51 के सारे सीक्रेट्स या कह लो एरिया 55 के सारे सीक्रेट्स वेनम 3 में अभी हमें पूरी तरह से दिखाए नहीं गए हैं, यानी अभी बहुत कुछ अनकवर करने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए बचा है। तो जैसा कि मैंने कहा वेनम का नल का अभी इन सबका फ्यूचर है, डेफिनेटली है। और पास्ट कुछ डेज में दिए गए इंटरव्यूज में टॉम हार्डी ने खुद कहा कि वेनम के फ्यूचर को लेकर वो बिल्कुल भी कुछ अभी रिवील नहीं करेंगे, कतई नहीं करेंगे। उन्होंने डायरेक्टर कैली मार्शल को भी ऐसा करने से मना किया है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि भाई कुछ बहुत बड़ा प्लान किया जा रहा है अंदर ही अंदर। मेरे हिसाब से ये वेनम का MCU और स्पाइडरमैन 4 कनेक्शन हो सकता है। बाकी लेट्स सी आगे क्या होता है। जैसी भी कोई भी अपडेट आएगी मैं तुरंत ही बता दूंगा आपको। एंड हाँ, टॉम हॉलैंड ने भी खुद ये चीज बोली है कि स्पाइडरमैन 4 में कुछ ऐसा होगा जो पहले किसी भी स्पाइडरमैन मूवी में नहीं हुआ। दैट क्लियरली मीन्स कि वो जो चीज है जो पहले नहीं हुई वो ऑब्वियसली वेनम है, symbiote है। तो यस, symbiote might appear in MCU in Spider-Man 4 itself and that will be relevant for Secret Wars as well, क्योंकि Secret Wars में अल्टीमेटली टॉम हॉलैंड को उनका ब्लैक symbiote सूट तो चाहिए ही होगा। ये तभी पॉसिबल है जब वेनम MCU में आ जाए एंड उसके आने का जो लास्ट चांस है वो है Spider-Man 4। सो गाइस, अब आप अपने थॉट्स एंड जो भी डिटेल्स वगैरह आपको बतानी है वो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। प्लस वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके चैनल कर लीजिए सर। नोटिफिकेशंस को ऑल पर डालना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आने वाली कूल डिटेल्स एंड अपडेट्स आपसे कभी भी मिस ना हो। सो गाइस, बी सेफ, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय।